ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश मूकंकरोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि श्रील प्रभुपाद स्ट्रगल टू मेक अस हैप्पी। प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया और क्यों संघर्ष किए। संसार दावा नलली ढलो को त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि संसार जो है वो दावा नल जैसा जल रहा है कि नहीं। हाल ही में आप सुने होंगे लॉस एंजल्स में कैसे जल रहा था। ऐसे तो देखने के लिए भी जल रहा है और वैसे भी लोग जो है मानसिक रूप से भी जल रहे हैं लोग, है ना। जिसके कारण हर साल लगभग 5 लाख लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, है कि नहीं। जबकि जो है कोरोना में भी वही 3-4 लाख लोग मरे थे, उसके लिए कितना हो हल्ला हो गया था। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हर साल लगभग 5 लाख लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, है ना। कितना रेप केस हो रहा है, कितने डिप्रेशन में जा रहे हैं, है ना, है कि नहीं। तो संसार दावा नलली ढलो को है, संसार जो है वो जल रहा है कि नहीं। भौतिक इच्छा की अग्नि से जल रहा है संसार, है कि नहीं। आप देखो ये भी कुंभ मेला चल रहा है? कुंभ मेला में मतलब किसी जो ये जो सोशल मीडिया है कुछ अच्छा चीज तो नहीं दिखा रहा है। कोई माला बेचने वाली है, कोई आईआईटी बाबा है, वो लोग कितने तपस्वी आए हैं, है ना। हमारे जो इस्कॉन का कैंप है उसमें रोज 1 लाख लोगों को प्रसाद खिलाया जा रहा है, हैं? ये सब नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छा मतलब वायरल है कि नहीं। वायरल करेंगे, अपने चैनल को वायरल करना है। संसार को पॉजिटिविटी तो कुछ देना नहीं है, कैसे भी करके वायरल होना है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये संसार जो है वो भौतिक इच्छा की अग्नि से क्या हो रहा है, जल रहा है ना। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो संसार में लोग जो जल रहे हैं
अशांति के अग्नि से जल रहे हैं, तो उनको सुख देने के लिए प्रभुपाद जी ने क्या किए? बहुत संघर्ष किए, है कि नहीं? लोग जब चाहते हैं कि अंतिम समय में जाके धाम में रहे, लोग यही चाहते हैं ना? आपको कई जगह में ऐसे बना हुआ है। बनारस में एक जगह बना हुआ है कि अंतिम समय में आप वहाँ पे जाकर रह सकते हो, लेकिन वहाँ पे 40 दिन रह सकते हो। मतलब 40 दिन आपका जो है क्या है, खाना पीना सब फ्री है। 40 दिन आपको रखेंगे, अगर 40 दिन में आप टपक गए तो टपक गए। समझे ना? नहीं तो फिर वापस कर देंगे, जाओ। या मतलब लोग ऐसे चाहते हैं कि अंतिम समय में कहाँ रहे? धाम में रहे, धाम में ही शरीर त्याग करें ना। लेकिन प्रभुपाद जी देखो अंतिम समय में धाम छोड़ के जा रहे हैं। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में अच्छा सा उनका वो था, मतलब रूम मिला हुआ था। एक रूम किचन था, एक स्टडी रूम था, मंदिर है, वो सबसे पुराना मंदिर है। सारे गोस्वामी वहाँ पे, रूप गोस्वामी रहते थे, वहाँ पे जीव गोस्वामी रहते थे। इतने सुंदर विग्रह है। लेकिन प्रभुपाद जी उस जगह को छोड़ के कहाँ गए? अमेरिका गए। और जाते जाते जो है क्या हुआ, रास्ते में जब जाने के लिए भी कितना संघर्ष किए प्रभुपाद जी। मतलब टिकट ही नहीं मिल रहा था उस समय, तो इतना पैसा भी नहीं था हवाई जहाज में जाने के लिए, है ना। शिप में जाने के लिए कितना रिक्वेस्ट किए सुमति मुरारी से, सुमति मुरारी भी राजी नहीं हो रही थी, और कैसे कैसे करके राजी हुई। फिर वो उसमें गए, किसमें? जिसमें सब सामान जाता है ना। और जाते जाते भी 2 बार हार्ट अटैक हो गया। उसमें किसमें? वो जो शिप में है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो बहुत ही मिस कर रहे थे वृंदावन को। वृंदावन के जो विग्रह है, वो विग्रहों को वो बहुत मिस कर रहे थे। बहुत याद आ रहा था। और जब प्रभुपाद जी गए भी तो क्या हुआ, पहुंचे भी तो वहां पे भी अच्छा सा कोई वेलकम करने के लिए नहीं आया था प्रभुपाद जी को। जाके जिस घर में रहते थे उस घर में वो भी जो वो इंडियन थे, बट उनकी जो पत्नी अमेरिकन थी, और वो सिगरेट पीती थी, नॉनवेज खाती थी। उसी फ्रिज में नॉनवेज भी रहता था और प्रभुपाद जी का वेजिटेबल भी रहता था, एक ही फ्रिज में। और उसको जो है प्रभुपाद जी लेते थे, धोते थे, कुकिंग करते थे, भोग लगाते थे, है ना। तो इसी इतना जो है प्रभुपाद जी स्ट्रगल किए। लोग भी प्रॉपरली बिहेव भी नहीं कर रहे थे, हैं? नहीं जानते थे मतलब सन्यासी को कैसे सम्मान दिया जाए। वो भी ऐसे लगते थे कि भाई ये भी इसका एक स्टाइल है, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है ना, ये भी इसका एक स्टाइल है। वो थोड़ी जानता है कि ये सन्यासी क्या है, ये क्या है। मैंने सुना है कि प्रभुपाद जी एक बार जो ना काफी भूखे थे, तो वो हो गया था जो है जो है गैस का प्रॉब्लम हो गया था। तो प्रभुपाद जी कहे कि कहीं से भी मुझे एक एप्पल दो, मैं जो है मुझे, क्योंकि गैस का प्रॉब्लम है। तो मैंने सुना कि वो जो भी उनके साथ था, वो लिया, एप्पल लिया और एक बाइट चख के प्रभुपाद जी को दे दिया। शुरू में है, नहीं जानते थे। प्रभुपाद जी बुलाते थे, खुद कुकिंग करते थे और कुकिंग करके उनको देते, खिलाते थे।
और खा के उठ के चले जाते थे। उसको धोना पड़ता था, प्रभुपाद जी को पूरा सारा बर्तन सब धोना पड़ता था। बर्तन धोना पड़ता था, जहाँ जिस जगह में बैठते थे उसको साफ करना पड़ता था। जगह भी बहुत बड़ा नहीं था, एकदम छोटा सा दुकान जैसा था। मैचलेस गिफ्ट सेंटर है, मैचलेस गिफ्ट शॉप। तो ये सब जो है प्रभुपाद जी क्यों करते थे? क्योंकि हम सबको सुखी करने के लिए, है कि नहीं? इतना कष्ट क्यों स्वीकार करते थे? कि दूसरों को सुख देने के लिए, असली सुख देने के लिए, है ना? नहीं तो लोग जो है जो सुख कह रहे हैं, उस सुख में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? 2-4 दिन तो पहले एक न्यूज आया था ना, एक आर्मी मैन जो है वो अपने पत्नी को कुकर में बॉयल कर दिया। सुने ना न्यूज? कुकर में ही बॉयल कर दिया, उसको काट के कुकर में बॉयल कर दिया। है ना? तो मतलब लोग तो देखो सुख पाने के लिए विवाह करते हैं, लेकिन विवाह में पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाता है, किसी को 36 टुकड़ा कर दिया गया, है? किसी को फ्रीज में बंद कर दिया, किसी को सूटकेस में बंद करके बहा दिए। तो एक्चुअली ये सुख नहीं है जो सुख लोग समझ रहे हैं, है कि नहीं? बहुत बड़े बड़े लोग जो है इस प्रकार के सुख के पीछे दौड़ रहे थे, वो सब ठग गए। तो असली सुख देने के लिए प्रभुपाद जी ने इतने स्ट्रगल किए। प्रभुपाद जी लिखते हैं एक पोएम में, ताहाले आनंद हयो तबे हयो दिग्विजय, चैतन्यर कृपा अतिशय, माया दुष्ट जत दुखी, जगते सबाई सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय। कह रहे हैं कि thus all direction will be conquered by the flood of transcendental ecstasy flowing with the excessive mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. When all the miserable living entities that have been corrupted by Maya become happy, then Vaishnava's desire is fulfilled. क्या कह रहे हैं कि वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होए। वैष्णवों का इच्छा तब पूर्ण होगा कब? जब माया दुष्ट जत दुखी, सबको जो माया जो जकड़ के रखी है, माया के जो ट्रैप में लोग जो है, जो लोग है, उनको जब सुखी किया जाएगा, है? जगते सबाई सुखी। और कैसे सुखी किया जाएगा? चैतन्य र कृपा अतिशय, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, है ना? है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और इस प्रकार जो है, जब इस आनंद का बाढ़, जब आनंद का बाढ़ ये संसार में फैल जाएगा, तब जाके वैष्णव इच्छा पूर्ण हो, तब जाके वैष्णवों का इच्छा पूर्ण हो। मतलब वैष्णव यही चाहते हैं कि लोग जो है एकदम आनंद में रहे, असली आनंद मिले लोगों को। ये झूठा आनंद नहीं है जो शराब पी के झगड़ा करना है ना? मीट खा के क्राइम करना, है कि नहीं? नहीं, असली आनंद, है ना? तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है वो क्या किए कि इतना जो है वो स्ट्रगल किए, है ना? और उसी प्रकार प्रभुपाद जी इतने स्ट्रगल करके उन्हीं के स्ट्रगल के कारण आज जो है क्या है, पूरे दुनिया में क्या है, पूरे दुनिया में हजारों सेंटर केंद्र बन गया है इस्कॉन का, है कि नहीं?
और आपको पता है प्रभुपाद जी लिटरली सोते ही नहीं थे। पता है कितने समय सोते थे? 3 आवर्स, है ना, 3 आवर्स सोते थे। और हम लोग हम लोग सुबह उठ नहीं पा रहे। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में 3 घंटे सोते थे, 10 बजे से 1 बजे तक रात को सोते थे। और हम जवान होकर सुबह नहीं उठ पा रहे हैं। है ना? तो ये सबको है ना सोचना चाहिए। तो और ना सो के क्या करते थे? किताब लिखते थे ना, क्योंकि दिन भर तो मैनेजमेंट में रहता था, है ना, दिन भर में भक्त आएंगे मिलेंगे, है ना, तो इसलिए रात को क्या करते थे? बैठ के बुक्स लिखते थे। 10 साल में प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर का स्थापना किया, 14 बार पूरे पृथ्वी का भ्रमण किए। हम अगर यहीं से कहीं दूसरे जगह में जाते हैं तो हमारा रूटीन गड़बड़ा जाता है कि नहीं? और आप बताओ, मतलब जो बाहर देश में जाता है ना, उसका रूटीन जो है कितना गड़बड़ा जाता है ना। जैसे अभी देखो, अभी हम जो है 10 बजे सो रहे हैं, है ना, रात को 10 बजे सो रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, यह हमारा एक डेली रूटीन है। और हम अमेरिका में पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और उसी समय हमें जगना पड़ेगा, सो नहीं सकते हम सब, समझ गए ना? और कहीं पे पहुंच जाएंगे, वहां पे रूटीन अलग है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी इसी प्रकार 14 बार पूरे पृथ्वी का भ्रमण किए, 6000 लेटर लिखे। कितना? 6000 लेटर लिखे। क्योंकि उस समय तो ये नहीं था जो ईमेल, जीमेल, है कि नहीं, व्हाट्सएप, ये सब तो था नहीं। उस समय लेटर होता था, है ना। भक्त लोग जो है वो प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछते थे लेटर से, और उसका प्रभुपाद जी क्या करते थे? उसको आंसर देते थे। 6000 लेटर लिखे। कितने लेक्चर्स है प्रभुपाद जी का? कितना रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, हैं? और साथ साथ ये नहीं कि ये सब करते करते जो है हम अपना साधना भी चला गया, नहीं, खुद का भी साधना करते थे, है कि नहीं? तो इतना जो प्रभुपाद जी किए हैं, इतना जो स्ट्रगल किए हैं, तो किन के लिए किए हैं? हमारे लिए किए हैं, हमारे लिए किए हैं ना। तो हमें भी कुछ देना चाहिए ना प्रभुपाद जी को। क्या प्रभुपाद जी जब इतने स्ट्रगल किए हैं हमारे लिए, तो हम क्या देंगे उनको? तो हम बस यही दे सकते हैं कि उनका जो वाणी है, उस वाणी को हम पालन कर सकते हैं, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी बोले हैं कि क्या है कि सुबह प्रातः काल में उठना है, प्रातः काल में उठना है। और आप देखेंगे वैसे, आप अगर जो है इवन मेटेरियलिस्टिक लोग भी इसको बिलीव करते हैं कि प्रातः काल में उठने से, है ना, आपका सब कुछ वर्धन होता है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मैक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। मेटेरियलिस्टिक लोग भी मानते हैं कि वेल्दी होता है एक व्यक्ति अगर सुबह उठता है तो, समझिए ना। क्योंकि प्रातः काल में देवता लोग विचरण करते हैं, मतलब कुछ ब्लेसिंग्स देने के लिए। और जो सोया रहता है वो खोया रहता है, जो सोता है वो खोता है, और खोता है तो फिर बाद में रोता है कि नहीं? हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि क्या है ना, बहुत टायर्ड फील हो रहा है,
आप देखोगे रात को 12-1 बजे तक आपको टायर्ड फील नहीं होगा। रात को 12-1 बजे तक टायर्ड फील नहीं हो रहा है, और आप सोए 4 घंटा 5 घंटा सोए, और 5 घंटे के बाद 5 घंटे सोने के बाद टायर्ड फील हो रहा है। बताइए, जब आप नहीं सोए थे तब टायर्ड फील नहीं हो रहा था, बट 4-5 घंटा सोने के बाद कैसे टायर्ड फील हो रहा है? इसका मतलब दिस इज द ट्रिक ऑफ माइंड। ये टायर्ड फील कौन करा रहा है? मन करा रहा है ना। एक्चुअली बॉडीली वी आर नॉट टायर्ड, बट मेंटली टायर्ड है कि नहीं, है ना। इसलिए हमारे जो ये जो मन का जो खेल है, इसको समझना चाहिए ना। इसलिए भक्त लोग कहते हैं कि मन की नहीं सुनना चाहिए, मन की है। जो मन की सुनता है वो कौन होता है? मंकी होता है मन की मंकी समझ गए ना। तो इसी प्रकार जो है, अगर हम प्रातः काल में उठेंगे, जप करेंगे, है ना, हफ्ते में तो एक दिन कम से कम आके मंगला आरती भी अटेंड करना चाहिए कम से कम। हमारे हर मंदिर में ऐसा है कि यूथ लोग जो है ना, कई मंदिर में सैटरडे को नाइट को आके स्टे करते हैं मंदिर में, और संडे को मॉर्निंग में मंगला आरती अटेंड करते हैं। नहीं तो सुबह सुबह आ भी जाते हैं संडे को। तो ये रहता है ना। तो इसी प्रकार करने से क्या होगा कि आपको एक 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 मतलब एनर्जी मिलेगा, है कि नहीं। आपको एक एनर्जी मिलेगा। देखा जाए तो देखो, हम लोग कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप आके देख रहे हो ना, हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है, एडवांसमेंट चल रहा है। कैसे हो रहा है? थोड़ी हम कुछ बैठ के जो है कोई पैसा कमाने में लगे हैं, या जो है कुछ तरीका अपना कैसे पैसा कमाएंगे, कैसे पैसा कमाएंगे थोड़ी कुछ नहीं लगाते हैं। बट हमारा जो स्केड्यूल है, उस स्केड्यूल को हम फॉलो करते हैं। समझे ना। तो देखा जाए तो आप अगर भगवान का नाम लेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको सब कुछ मिल जाएगा भगवान का नाम लेंगे तो। ये सिद्ध भी हो चुका है। ध्रुव महाराज 6 महीने लिए भगवान का नाम, ध्रुव लोक दे दिया भगवान ने प्रकट करके। एक लोक प्रकट करके, एक प्लैनेट प्रकट करके जो है क्या कर दिए भगवान ने, गिफ्ट कर दिए ध्रुव महाराज जी को, जो कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा लोक है। भगवान का नाम लेने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये चिंतामणि है ना। भगवान का नाम क्या है? चिंतामणि है ना। लेकिन भक्त जो है वो नहीं चाहते हैं। भक्त जो है कुछ भौतिक इच्छा नहीं रखते हैं। भक्त क्या चाहते हैं कि हमें बस कृष्ण प्राप्त हो जाए, क्योंकि कृष्ण मिल जाएंगे तो कृष्ण में सब कुछ है कि नहीं। है, कृष्ण में तो सब कुछ है कि नहीं। जैसे अगर आप जो है, आपका संबंध हो गया प्रधानमंत्री के साथ, है ना, प्रधानमंत्री आपके कोई खास है, तो फिर आप दूसरे मंत्री के पास भागेंगे क्या, दौड़ेंगे क्या? तो इसी प्रकार है, कृष्ण जो है वो लक्ष्मीपति है। कृष्ण कौन है? लक्ष्मीपति है, और हम लक्ष्मी भिखारी है
है ना। तो भक्त जो है वो भक्ति के माध्यम से वो कृष्ण को भी खरीद लेता है। भगवान कृष्ण को भी खरीद सकता है भक्त जो है, क्योंकि भगवान क्या करें, हम भक्त्या पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं, है ना। यशोदा माता बांध देती है भगवान जी को। नंद बाबा के कहने पर भगवान जो है नंद बाबा के खड़ाऊ को माथे पर लेकर आते हैं। तो भक्त जो है वो भगवान जी को क्या कर सकता है, बांध सकता है, खरीद सकता है ना। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, कहते हैं कि लौल्यम अकेला मूल्यम, ग्रीड, क्या ग्रीड चाहिए, लोभ चाहिए, लोभ, इंटेंस ग्रीड। हाँ मुझे प्राप्त करना है कि नहीं। जैसे जैसे बाहर के लोग जो है कितना होते हैं कि अब ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, उधर बनाऊंगा, ये गाड़ी लूंगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार भक्ति में जब इंटेंस ग्रीड होगा, है ना, तब जो है हम क्या करेंगे, हम मेहनत करेंगे ना, हम फिर आलसी नहीं बनेंगे, है कि नहीं। मुझे याद है कि जब जो है ऐसे ही मैं भी जो है ना, मैं भी मंदिर के पास रहता था दिल्ली में। इस्कॉन मंदिर से लगभग 500-700 मीटर दूर पर एक एक जो है लेके रेंटेड रूम लेके रहता था। तो एक बार एक भक्त मिले, मंदिर तो जाता था, माला वगैरह करता था उस समय। तो एक भक्त मिले, कहले कि आप कभी मंगला आरती में नहीं दिख रहे हैं। जैसे आप लोग आज जवाब दे रहे हैं, मैं भी ऐसे उस समय ऐसे ही जवाब दिया। मैंने कहा प्रभु इतना सुबह सुबह स्नान नहीं होता हमसे। तो पता क्यों बोले, बोले प्रभु आप स्नान करो या ना करो, राधा पार्षद ही आपको देखना चाहते हैं। आप स्नान करो या ना करो, वो देखना चाहते हैं आपको। मैंने कहा आप ठीक है प्रभु। मतलब ऊपर से बोल रहा था ठीक है, लेकिन अंदर से बोला था थोड़ी ऐसे थोड़ी होता है। समझ गए ना। तो सुबह क्या किया था मैंने, 4 बजे अलार्म लगा दिया। मैंने कहा देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर जाएंगे तो। 4 बजे अलार्म लगाया, जैसे ही अलार्म बजा ना, फिर उसको बंद करके सो गया। 4:10 में उनका फोन आया, प्रभु प्रभु गेटअप गेटअप, विल सी यू इन मंगला आरती। सो मैंने कहा फोन आ गया तो जाना ही पड़ेगा। उठा और उठ के जो है कपड़ा वपड़ा में, स्नान नहीं किया मैंने, मुंह हाथ धो के, अब स्नान करूंगा तो समय नहीं होगा। और आप जानते हैं उस समय जब जब जो है ना, जब एम्प्लॉयड होता है कोई या अलग सा एकदम उस रूम में रहता है, तो वो इतना जल्दी नहीं कर पाता, उसको समय लगता है सब चीज़ करने में, है ना। अभी तो हम 20 मिनट में भी तैयार हो जाते हैं, है ना। उस समय थोड़ा समय लगता है ना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जब बोले हैं तो चलते हैं। गया मैं, और अच्छा लगा, मंगला आरती अच्छा लगा। लेकिन मैं थोड़ा दूर दूर रहता था, क्योंकि स्नान नहीं किया हूँ ना, तो थोड़ा सा अलग अलग रहता था। और तुलसी परिक्रमा सब लोग किए तो मैं भी किया, तो लेकिन थोड़ा अलग अलग रहता था। तो वो मिले, वो प्रभु जी मिले, बहुत बहुत धन्यवाद करे, और बोले कि ऐसे आप कंटिन्यू कीजिए, है ना। तो दूसरा दिन भी गया, तीसरा दिन भी गया, चौथा दिन मन नहीं किया, नहीं ये बिना स्नान करे क्या है, 15 मिनट पहले उठ जाता हूँ और क्या। फिर मैंने अलार्म लगाया, 3:45 में अलार्म लगाया, और फिर मैं स्नान करके जाने लगा। पता है तब से अब तक मैं मंगला आरती कभी मिस नहीं किया हूँ। तब से अब तक कभी मैं मंगला आरती मिस नहीं किया हूँ, मतलब टेम्पल में रहते हुए।
ट्रैवलिंग तो दैट्स अ डिफरेंट इशू, है ना। और मेरा जो वर्किंग प्लेस था उस समय नोएडा में होता हुआ करता था, और जो ईस्ट ऑफ कैलाश से नोएडा जाने में बहुत समय लगता था। आपको मैं बताऊं, पहले जो है अम, तो मैं मंगला आरती करने जाता था, मंगला आरती अटेंड करता था, करके जब भी करता था लगभग 7 बजे तक मैं जॉब करता था। जॉब करके फिर आके जो है बेस, पास में एक बेस हुआ, बेस था, वो बेस में लगभग 7:15 बजे जो है तैयार हो जाता था, मील तैयार हो जाता था, प्रसाद तैयार हो जाता। तो प्रसाद लेता था, प्रसाद पैक करके लगभग 7:30 बजे में जाके बस स्टॉप पे खड़ा हो जाता था। तो वहाँ से एक बस लेता था महारानी बाग के लिए, महारानी बाग से एक बस लेता था नोएडा के लिए, है ना। और वो बस में इतना खचाखच भीड़ हुआ करता था, इतना एकदम खचाखच भीड़, मतलब ऐसा ना, कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे आपका सांस रुक जाएगा ऐसे करके, समझ गए ना। फिर भी जो है मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूँगा और एकदम भीड़ है, और उसी में जो है माला मेरे हाथ में समझ गए? माला करता हूँ, माला करता हूँ ऐसे करके। और फिर जहाँ पे पहुँचा, मतलब वो गाड़ी मतलब रुकता था, उस वहाँ से फिर और दूर था, तो वहाँ से फिर कंपनी बस रहती थी। अब कंपनी बस में जाऊँगा तो माला वाला सब अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी वाले देख लेंगे। तो क्या करता था कि उतरता था और सब तिलक विलक मिटा देता था, एकदम तिलक विलक सब मिटा के अपना बेड माला को जो है बैग में रख के वो जो है जाता था, है ना, ऐसे जाता था। फिर रात को जो है और ख़राब स्थिति, रात को तो और जाम हो जाती थी। रात को जो है 6 बजे हमारी छुट्टी हो जाती थी, 6:30 बजे तक मैं बस पकड़ लेता था, और लगभग 9 बजे तक पहुंचता था मैं रूम में। और उसमें अगर सीट मिल गई, रात को लगभग सीट मिल जाती थी, तो सीट मिल गई तो सुबह चैंटिंग हो गया, और रात को आते वक्त जो है मेरा हियरिंग हो जाता था, है ना, हियरिंग या रीडिंग कर लिया। तो इसी प्रकार करके जो है, तो इसे ऐसे जो है हम लोग स्ट्रगल किए हैं ना उस समय। हाँ, आपको मैं बताऊं कि एक बार क्या हुआ कि वो बस से उतरा मैं, और उस साइड को कंपनी बस पकड़ने वाला हूँ। तो यहाँ से उतरा और मैं अपना तिलक मिटा रहा हूँ, है ना, तिलक मिटा रहा हूँ, और उसी में एक कंपनी वाला देख लिया मुझे बोला, पांडे जी क्या कर रहे हो मैं फिर तिलक विलक मिटा के बेड बैग रखा, फिर और पूछने लगा कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो फिर मैंने बताया कि भाई मेरा ये है, रूटीन है पता है। तो फिर उसके बाद वो बहुत ही, है ना, मतलब हमेशा मेरे साथ रहने लगा, मुझे पूछने लगा, जबकि मेरा डिपार्टमेंट अलग था। मेरा जो है सॉफ्टवेयर का था, और उसका क्वालिटी का डिपार्टमेंट था। बट हमेशा मेरे साथ मिला मिला मिला। मैं जब कंपनी छोड़ा कि छोड़ के फिर दूसरी कंपनी मेरा, फिर आ रहा था मुझे मिलने के लिए आता था। फिर जो है मैं जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन किया, तब भी आता था मेरे से मिलने के लिए, और करते करते अभी वो एक दीक्षित भक्त है। मतलब गलती से देख लिया गलती से देख लिया उसने और आज वो एक दीक्षित भक्त है, नोएडा में है ना, जिसने लोकनाथ स्वामी महाराज से दीक्षा लिया। तो कहने का मतलब है कि इसी प्रकार जो है तपस्या करना पड़ेगा, है? भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं, ऋषभोवाच नाह्यं देहो देह भाजं न नृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद भुजं ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध्यत यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्व अनंतम। Lord Rishabdev told his sons, "My dear boys, of all living entities,
who have accepted material bodies in this world, one who has been awarded this human form, should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. By such activity, one's heart is purified, and when one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever. क्या कह रहे हैं? भगवान ऋषभ देव हैं, भगवान ऋषभ देव जो है उनके 100 पुत्र थे, और उन 100 पुत्रों को वो उपदेश दे रहे हैं कि हे मेरे पुत्रों, ये संसार में जितने भी जीव जन्म हुए हैं, या जो मनुष्य भी जन्म हुए हैं, तो उनको जो है दिन रात अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत नहीं करना चाहिए। और जो कि इंद्रिय तृप्ति जो है इवन कुकर और सुकर को भी मिल जाता है ना, मतलब डॉग्स एंड हॉग्स को भी वही मिल जाता है कि नहीं? बल्कि क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम। One should engage penance and austerity to attain divine position of devotional service. भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तपो दिव्यम, तपस्या करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, है ना? और इस प्रकार करने से क्या होगा? One's heart is purified. हमारा हृदय जो है क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है ना? और इस प्रकार जब हो जाता है तो उसको क्या मिलता है? He attains eternal blissful life. आनंदमय जीवन को प्राप्त करता है ना? जो कि हमेशा के लिए आनंद को, वो मय जीवन को प्राप्त करता है कि नहीं? लेकिन आज देखा जाए तो क्या है, संसार में कुत्ते का कल्चर हो गया है। जैसे आप कुत्ता देखे होंगे ना, कुत्ता जो है रात को बिल्कुल नहीं सोएंगे, है ना? रात को क्या करते हैं? भोंकते रहेंगे और दिन में सो जाएंगे। से कोई फायदा नहीं। जो भी है, तो उसी प्रकार आजकल लोग देखेंगे, मुझे ऑफिस में पूछते थे लोग, पांडे जी आप कितने बजे उठते हैं? मैं कहा 3 बजे। बोले 3 बजे तो हम सोते हैं। समझिए ना? और इसके बारे में भगवान भी भगवत गीता में एक श्लोक में बता रहे हैं ना, कि भौतिकवादी लोगों के लिए जो दिन है, आध्यात्मिकवादी के लिए वो रात है, और भौतिकवादी लोगों के लिए जो रात है और आध्यात्मिकवादी लोगों के लिए वो दिन है। इसका क्या कहने का मतलब क्या है? कि भौतिकवादी लोग जो है जिस चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, है ना, प्रॉपर्टी हो या धन हो या दौलत हो या नेम फेम हो, तो उस समय आध्यात्मिकवादी जो है इस चीज में रुचि नहीं रखते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो भौतिकवादी के लिए दिन है, आध्यात्मिकवादी के लिए क्या है? वो रात है ना? और जो भौतिकवादी लोगों के लिए रात है, अर्थात भौतिकवादी लोग जो है वो आध्यात्मिक चीज में, मतलब कहीं पे प्रवचन हो रहा है तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते लोग, हैं, है ना? आप देखिए, ये जो शादी, बारात बारात वगैरह में, उसमें कितने लोग इंटरेस्ट हो जाते हैं ना, एकदम कितना प्लान बनता है, वो जाना है, ये करना है, ऐसे करना है, वो ये गिफ्ट देना है, वो ऐसे क्या पहन के जाऊंगा मैं, कि नहीं? कि नहीं? बट हम लोग जो है फोन कर करके, प्रभु जी क्लास है, आप आएंगे क्या? कितना फोन किया जाता है, मैसेज किया जाता है ना? तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना? तो ये क्या है? भौतिकवादी लोगों के लिए रात है, मतलब
जो आध्य भक्ति करना, श्रवण करना, शास्त्र अध्ययन करना, भगवान का नाम का जप करना, ये सब में क्या है, ये सब में वो जहाँ इंटरेस्ट नहीं है आध्यात्मिकवाद के लिए, वो दिन है। आध्यात्मिकवाद लोग बहुत वाह, आज प्रभु जी आए हैं तो है ना, आज बढ़िया प्रवचन होगा, बहुत सुंदर श्रवण करूंगा, है ना, या आज छुट्टी मिला है तो चलो आज भगवान का नाम का जप करते हैं, चलो आज कीर्तन करते हैं, है ना, हरि नाम निकल रहा तो चलिए हम भी चलते हैं हरि नाम में, है ना। तो इसी प्रकार जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस प्रकार के अमृत प्राप्त होगा। भगवान भी कह रहे हैं कि जो चीज सत्वगुण में शुरू होता है, सत्वगुण में शुरू होने वाला जो सत्वगुणी वाला काम जो है, वो शुरू में पॉइजन है लेकिन बाद में नेक्टर है। शुरू में जहर जैसा लगेगा लेकिन बाद में क्या है, वो अमृत है। लेकिन जो रजोगुण है, रजोगुणी काम, पहला अमृत है लेकिन बाद में क्या है, जहर है ना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है हमें उत्साहित होना चाहिए, और है ना, संसार को अगर कुछ मतलब खुद भी प्राप्त करना है और साथ में संसार को कुछ देना है तो हमें लेजी एंड क्रेजी नहीं बनना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे, देयर इज नो प्लेस फॉर ए लेजी एंड क्रेजी पर्सन इन ISKCON, है ना। आलसी नहीं बनना है और क्रेजी, है ना, ऐसे नहीं बनना चाहिए ना। तो क्या करना चाहिए, समय देना चाहिए ना, समय देना मतलब आप देखेंगे समय ऐसा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन आपका कई समय जो है जो बर्बाद जा रहा है, वही समय को यूटिलाइज करना है, और आप देखेंगे कितना जो है आपका जीवन कितना ब्लिसफुल हो रहा है ना। आप अपने अंदर भी कितना परिवर्तन लाएंगे और साथ में दुनिया का भी कितना परिवर्तन ला सकते हैं, है ना। यही असली संपत्ति है एक्चुअली, है ना, यही असली संपत्ति है। कितने लोग जो है आपको मतलब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। एक होता है पोजिशनल पावर, एक होता है पर्सनल पावर, समझ गए ना। पोजिशनल पावर क्या है कि आपके पास पोजीशन है, और जैसे आपको आपका पोजीशन हट जाएगा आपको लोग लात मारेंगे, लेकिन आप देखो जितने भी नेता वगैरह है, जैसे ही हो जाते हैं तो लोग उस आगे पीछे मंडराते रहते हैं ना, और जैसे ही खत्म हो जाता है फिर लोग दौड़ते हैं दूसरी जगह में। इसको बोलते हैं पोजिशनल पावर। लेकिन पर्सनल पावर क्या है कि आपने कितने लोगों के हृदय में परिवर्तन लाए, आपने कितने लोगों के जीवन में अपना कंट्रीब्यूशन डाला है, वो क्या है, दैट इज पर्सनल पावर, है ना। उसके लिए आपको पोजीशन में आप चाहे रहो या ना रहो, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जब आपके पास पर्सनल पावर होगा, है ना, कितने लोग आपके लिए जो है सोच रहे हैं, आपको दुआ दे रहे हैं, है ना, ये मैटर करता है ना। तो इसलिए यही मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग सब रूटीन अपने रूटीन में डालिए, हैं हफ्ते में कम से कम जो है एक दिन मंगला आरती अटेंड करना, और क्वालिटी जप करना, संकीर्तन है, जैसे हमारा संकीर्तन मूवमेंट है ना, संकीर्तन सीखना, है कि नहीं, कीर्तन सीखना कैसे कैसे गाते हैं,
कैसे करताल बजाते हैं, कैसे मृदंग बजाते हैं, है कि नहीं? तब तो जाके हम कुछ परिवर्तन ला सकते हैं ना। पूरे गया में हम परिवर्तन पूरा एकदम है, शुद्ध वातावरण बना सकते हैं। जब हरि नाम होगा ना, गली गली में जब हरि नाम होगा, है कि नहीं, तब बहुत परिवर्तन आएगा। इस बार मेरे जीजाजी आए थे तो बोल रहे थे कि मतलब बोल रहे थे कि उनके भाई बोल रहे थे कि जो है मेरे बारे में बोल रहे थे कि गया में शायद बहुत परिवर्तन आ गया है, क्योंकि पहले गया में बहुत सारा न्यूज आता था, बैड न्यूज आता था, ऐसे बोल रहे थे। कि गया में तो बहुत बैड न्यूज आता था पहले, है जो भी है कि, लेकिन हाँ, माना प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न पूछा अमेरिका में कि ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है ये कैसे बंद हो सकता है। प्रभुपाद जी ने दो ही सॉल्यूशन बताए। प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रसाद का वितरण होना चाहिए और हरि नाम होना चाहिए, गली गली में हरि नाम होना चाहिए। गवर्नमेंट जो अगर यही दो चीज करेगा ना, तो अपने आप ही जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगा, है ना। प्रसाद खाएंगे तो मन परिवर्तन होगा, है ना, और हरि नाम भी होगा तो उससे भी परिवर्तन होगा ना, है कि नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।